आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और हरे प्रवेश। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हो जी, दंडवत। हरे कृष्ण। आइए हम सब प्रार्थना करके भागवतम में प्रवेश करते हैं, समय भी कम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय में अभी 40वें श्लोक पे पहुंचे हैं। ये अध्याय जो है, इसमें ब्रह्मा जी को जो विसर्ग सृष्टि है उस सृष्टि का चर्चा हो रहा है। तो हमने देखा था कैसे प्राणी पौधे इत्यादि बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अभी हमने देखा। उन्होंने कुमारों को प्रकट किया, कुमारों के बाद रुद्र को प्रकट किया, रुद्राणी प्रकट हुए। फिर उनकी उस संतति से पता चला कि जो डैमेजिंग है तो इनको सिर्फ संहार के समय बुलाया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने सभी जो 10 ऋषि थे नारद मुनि को लेके, अंगिरा इत्यादि लेके उनको प्रकट किया। उसके बाद करदम मुनि प्रकट हुए और उसके बाद उन्होंने, हमने और क्या देखा था कल आज वैसे मेरा नींद पूरा हो गया हमने देखा कि वो सरस्वती जी के पीछे चले गए थे। फिर उनको क्षमा याचना भी मिली, भगवान ने उनको माफ कर दिया क्योंकि उनका ग्रेटनेस बड़ा था, कार्य बड़ा था, तो उनका वो गलती माफ कर दिया। और उसके बाद वो रवि के घर पे लगे थे। हाँ, 4 वेदों का उत्पत्ति हुआ, 4 मुखों से 4 वेद आए और ये ज्ञान उन्होंने सबको बांटा भी, ब्रह्म संप्रदाय है, ये हमने देखा। उसके बाद आज जो है अलग अलग अग्नि प्रकट होंगे। अलग अलग अग्नि प्रकट होते हैं क्योंकि आपको एक आग दिखाई देता है, उसमें भी अलग अलग वैरायटी होते हैं अग्नि में, ठीक है। जैसे आपको एक जल दिखाई देता है, लिक्विड, तो लिक्विड में फ्रूट का जूस हो सकता है, नॉर्मल वाटर हो सकता है, कोकोनट वाटर हो सकता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है। जरूरत नहीं है कि लिक्विड है तो पानी ही होगा पीने वाला, वो कुछ भी हो सकता है। वैसे ही जब हम लोग यज्ञ इत्यादि करते हैं तो अलग अलग प्रकार के अग्नि आते हैं, तो जो यज्ञ आप कर रहे हो उसका अग्नि प्रकट होगा, वही वो आहुति लेगा, अन्य नहीं ले सकते। लाइक आप जैसे क्या कर कहते हैं उसको, आप अपना दरवाजा खोलते हो तो अपने घर में अपने आदमियों को लोगे जो पहचान का है, हाँ ये मेरे पहचान का है। जो आपके पहचान का नहीं है उसको आप नहीं लोगे। तो उसी प्रकार यज्ञ में जो अग्नि है, वो जो अग्नि है वो स्वाहा स्वाहा करते हैं हम, तो वो जो अग्नि है वो अलग अलग प्रकार से लेते हैं, तो वो उसके बारे में भी चर्चा है कैसे क्या क्या आया। तो ये सारा जो वैरायटी है ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है, ये पढ़ने का यही समझ में आता है, ठीक है। हरे कृष्ण। 40वां श्लोक लेते हैं। षोडश्योक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरीशी अग्निष्टुतावथा आप्त्रो आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवम्। All the different varieties of fire sacrifices, षोडशी उक्त पुरीशी अग्निष्टोम आप्तोर्याम Atiratra, Vajpayee, and Gosava became manifested from the earth, eastern mouth of Brahma.
ब्रह्मा का जो पूर्व मुख है, ठीक है, पूर्व मुख जो है वो उससे सब निकला है, अलग अलग है। कर्मकांड के लिए अग्निष्टोम यूज करते हैं, अग्निष्टोम। बाकी का वो आचार्य ने डिटेल दिया और मेरे पास अभी है नहीं। 41, 41। विद्यादानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमाश्च आश्रमाश्च यथा संख्यम असृजत् सह वृत्तिभिः। Education, charity, penance, and truth are said to be four legs of religion. And to learn this, there are four orders of life with different classification of castes according to vocation. Brahma created all these in systematic order. अरे मैंने उसका हिंदी पिछले वाले का नहीं पढ़ा था, ठीक है, जो समझा तो दिया था वो। लास्ट का प्रभु, लास्ट का हिंदी खोलना, क्योंकि मैंने लास्ट वाले का हिंदी नहीं पढ़ा था। 30 कौन सा 39 है ना, 39 का हिंदी दे देना, फिर मैं 40 का भी हिंदी बोल दूंगा। हाँ, ये 39 का हिंदी में नहीं पढ़ा था। सर्वदर्शी त्रिकालदर्शी ईश्वर ब्रह्मा ने सर्व मुखों से पंचम 5 वेद, इतिहास और पुराणों का उत्पन्न किया। उसके आगे 39, अच्छा ये 39 40 का। तत्पश्चात ब्रह्मा ने क्रमशः स्वयं के पूर्व मुख से दक्षिण मुख, पूर्व मुख से षोडशी तथा उवथ, दक्षिण मुख से पूर्वोची वचन तथा अग्निष्टुत अग्निष्टोम, पश्चिम मुख से आप्तोर्याम तथा अतिरात्र एवं उत्तर मुख से वाजपेय तथा गोसय, इस प्रकार प्रत्येक मुख से द्वियज्ञ उत्पन्न किए। तो दो 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 किए और सीक्वेंस में मुख से। तब इस वाला श्लोक का निकालना। तत्पश्चात तत्पश्चात ब्रह्मा ने क्रमशः स्वयं के पूर्व मुख से सत्य, दान, ठीक है, तो ये मुख प्रभु बदल गया तो ना लाइन में समझ नहीं रहा है क्या क्या लिखा है, मतलब ब्रैकेट हमने कर दिया। तो पूर्व मुख से ये है, तो कौन से आप नॉर्मली थोड़ा ट्रांसलेशन रख देना। तो क्या वो क्या हो रहा है इसमें, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। दो ब्रैकेट बना दिया ना, वो आपके अंडरस्टैंडिंग से आपने बना दिए, अब मुझे इसमें नहीं समझ रहा कि किसके मुख से क्या है। हाँ, पूर्व मुख से सत्य, पूर्व मुख से सत्य, दक्षिण मुख से दान, पश्चिम मुख से तप, उत्तर मुख से सत्य। यह धर्म के चतुर्पद चरण हैं, ये 4 पद हैं। और पूर्व मुख से तथा ब्रह्मचर्य, फिर दक्षिण मुख से गृहस्थ, पश्चिम मुख से वानप्रस्थ और उत्तर मुख से संन्यास, हाँ, यथा सम संख्या के चतु आश्रम, उनके वृत्तियों सहित। ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया है, उसी क्रम में उत्पन्न किए। तो यहाँ पे एनीवेज एक एक करके, एक एक मुख से सब, मतलब सत्य, दान, तप, सत्य, ये सत्य 2 बार आगे के पूछे आपका। एजुकेशन, विद एजुकेशन दिया, एजुकेशन चैरिटी, तो सत्य नहीं हो सकता, वो विद्या है। जो फर्स्ट आपने ब्रैकेट में ऊपर लिखा है वो विद्या होना चाहिए, विद्या दान तप सत्य, समझा। पूर्व मुख से विद्या आया, एजुकेशन आया, आपने वहां भी सत्य लिख दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है। द न्यूक्लियस, परपोर्ट थोड़ा तात्पर्य लेते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ 4 सोशल ऑर्डर्स, ब्रह्मचर्य और स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ और हाउस होल्डर लाइफ, फैमिली लाइफ, वानप्रस्थ और रिटायर्ड लाइफ फॉर प्रैक्टिसिंग पेनेंस एंड संन्यास और रिनाउंस फॉर प्रीचिंग द ट्रुथ इज द 4 लेग्स ऑफ रिलीजन। तो यहाँ दिया गया है, तो जो ब्रह्मचारी जीवन है उसमें विद्या आता है। देखो, पूर्व मुख से विद्या आता है और उधर से ब्रह्मचर्य जीवन आता है। तो विद्या कब ग्रहण किया जाता है? ब्रह्मचर्य जीवन में, यानी जब व्यक्ति 25 साल तक जो गुरुकुल में रहता है, या जो भी उम्र वो गुरुकुल में बिताता है,
उधर उसको गुरुजनों से विद्या लेनी चाहिए। ये विद्या कौन सी है? ये भौतिक विद्या नहीं है। भौतिक विद्या एक्चुअली आजकल क्या हो गया है सरकार के साथ काम करते करते भौतिक विद्या ही देने में समझ जा रहा है। एक्चुअली भौतिक विद्या टाइम भी बहुत खाता है। ये सिलेबस नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ओ माय गॉड हमारे बच्चों का क्या होगा, माँ बाप का फालतू का टेंशन। आश्चर्य है, इतना पढ़ने के बाद भी सब अनाड़ी की तरह बात करते हैं, जीते हैं। तो ये विद्या नहीं है। विद्या है जिसमें बच्चे को संस्कार, कल्चर ये सब मिले। तो पूर्व मुख से विद्या है, विद्या है जिसमें ब्रह्मचरी विद्या ज्ञान ग्रहण करता है। दक्षिण मुख से दान, गृहस्थ, गृहस्थों को दान करते रहना चाहिए। गृहस्थ जीवन में से ब्रह्मचरी जीवन में विद्या ग्रहण करते रहना चाहिए, जैसे मिले ग्रहण करना चाहिए। और गृहस्थ जीवन में उस विद्या से ये समझ में आना चाहिए कि हम बंधे हुए हैं और इस बंधन से मुक्त होना है, तो दान का उदारता रखनी चाहिए। देखिए ब्रह्मा जी को भगवान क्यों माफ किए थे? उदार भाव थे। तो वैसे यहाँ पे अगर हम बहुत कुछ हमारे हाथों से ऐसे कार्य होंगे जो द्वंद्व युक्त होंगे, जिसमें कई गलत कार्य भी हो जाएंगे, तो ये हो जाता है। जैसे कभी शिव जी को प्रार्थना करते हैं ना, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। मेरे हाथ पांव से, कार्य से जो भी अपराध हो रहा हो प्रभु क्षमा करना। तो गृहस्थों को दान देना चाहिए, ठीक है। तो दान जो है वो गृहस्थों का है, वो भगवान के दक्षिण मुख से आया है। पश्चिम मुख से वानप्रस्थ है, जो तप करना चाहिए। अगर आप वानप्रस्थ हैं तो तपस्या को प्राधान्यता देना चाहिए, ठीक है। उत्तर मुख से सन्यास, सत्य। सन्यासी कौन होता है? सन्यासी का पहचान है वो सत्य ही बोलेगा। देखिए अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से सन्यास लेते हैं, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन मिलकर आपको देता है जो कमर्शियल एंगल में जी रहा है, तो सन्यास किसको देगा? जो उनके कमर्शियल लॉज को फॉलो करेगा, ठीक है। और जो सच्चा गुरु है वो सन्यासी को सन्यास देगा। सन्यासी कौन है? उसका एक ही सिंपल, यहाँ पे खुद स्वयं व्यास जी बता रहे हैं, स्वयं मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, वो सत्य ही बोलेगा। इसलिए जनरली सन्यासी गृहस्थों के बीच में नहीं रहता, क्योंकि वो गृहस्थों के बीच में रह ही नहीं सकता। वो ब्रह्मचर्यों के बीच में रह सकते हैं, वानप्रस्थों के बीच में थोड़ा बहुत रह लिए तो रह लिए। वानप्रस्थ भी तपस्या कर रहे हैं, कुछ लोग तपस्या करके भाग सकते हैं, या वो सन्यासियों के बीच ही रह सकता है, क्योंकि सब सच बोलते हैं। सन्यास में क्या है ना कि उधर आपको डर किस चीज का है, मतलब बचाना क्या है? संसार तो पहले से चल रहा है। हम लोग उनका अंडर कॉन्शियसनेस ये लेवल पे आ जाता है चेतना, कि जब मैं यहाँ नहीं था तो भी ये सृष्टि चल रही थी, तभी भी माँ बेटे से प्रेम कर रही थी, तभी भी पिता अपने बच्चे के लिए कार्य कर रहा था, तभी भी आदमी अहंकार में जी रहा था, तभी भी भक्त थे अभक्त थे। तो मैं नहीं था तभी भी ये सब था, मैं हूं तभी भी ये सब है, मैं नहीं रहूंगा तभी भी ये सब बचेगा। तो सत्य तो जो सत्य है वो बोल के चले जाओ, जो परम सत्य है वो दुनिया को बता दो और आगे निकल जाओ। तो ये परम सत्य जो है, ये बोलने का शक्ति केवल एक सन्यासी में होता है। जो सन्यासी नहीं है उसके लिए ये ऑलमोस्ट टफ जॉब है, ठीक है। ये बहुत टफ से ज्यादा कह सकते कि बहुत हेडेक वाला काम है। और अगर वो गृहस्थों के बीच में रह गया तो सच वो कभी कभी ऐसा होता है कि ना आपको मालूम है लेकिन नहीं बोलना उचित होता है। तो गृहस्थी बैलेंस जानते हैं, तो गृहस्थ ये बैलेंस जानते हैं तो बचा के चलते हैं। सन्यासी क्या है, बोल देता है। उसमें भी जो सन्यासी गृहस्थ होके सन्यासी बना है वो थोड़ा मैच्योर होते हैं ज्यादा उन्हें मालूम होता है कब क्या बोलना नहीं बोलना, क्योंकि अनुभव थोड़ा सा होता है। ये डायरेक्ट ब्रह्मचर्य से जो सन्यासी बनते हैं इनको पता ही नहीं होता कि ये बोलने से गृहस्थों के घर में लड़ाई हो जाएगा वो बोल के आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। तो तो हर सिस्टम, मतलब हल्दी सब्जी में हल्दी के बाद नमक डालोगे तो अलग टेस्ट आएगा, और सब्जी में नमक डाल के फिर हल्दी डालोगे तो अलग टेस्ट आएगा। हालांकि हल्दी नमक दोनों डाल दिया आपने। तो वैसे ही डायरेक्ट ब्रह्मचर्य से सन्यासी बनोगे तो आपके सत्य बोलने का एक अलग शैली होगा। और अगर आप ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ के सन्यास बने हो तो एक अलग आपको वो आएगा। तो ये है, तो ये तो इन प्रकार से ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए, तो ये दिया हुआ है कि ये चार धर्म के
पहिए हैं। द वोकेशनल डिविजन्स आर ब्राह्मणास और द इंटेलिजेंट क्लास, द क्षत्रियस और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, the Vaishyas or mercantile productive class, and the Shudras or general laborer class, who have no specific कृष्णा प्रभु qualifications. जी। हाँ यस, बोलिए माता जी, कुछ अर्जेंट है? अरे कृष्ण, क्लास के बीच में नहीं बोलना होता है। कितना बजे है? 8:50, लेट एंट्री। द क्षत्रिय, हाँ तो ये कहा है, और ये they all were systematically planned and created by Brahma for the regular promotion of self realization. तो ये जो वर्णाश्रम बना है ये आत्म साक्षात्कार के लिए बना है। हमारे जो मूवमेंट है इस्कॉन में, प्रभुपाद का हरे कृष्णा मूवमेंट है, ये महाप्रभु का जो मूवमेंट है, हाँ, या गौड़ीय परंपराएं हैं हमारी, तो ये सब में आप देखोगे कि जो क्या कहते हैं इसको, वर्णाश्रम है, जहां जहां वर्णाश्रम स्थित है वहां अच्छे से भक्ति चल रहा है। जहां वर्णाश्रम नहीं, वहां फ्री मिक्सिंग है, तो पता नहीं चल रहा है कि मतलब हर कोई डिवोटी, मुझे ये डिवोटी ऐसे बोला, वो डिवोटी वैसा बोला, अरे कौन है वो डिवोटी, वो कौन से सोच से आ रहा है, वो देखना पड़ेगा। इसलिए वर्णाश्रम से क्या होता था, क्लियर हो जाता था, ये ब्राह्मण लाइफ प्रैक्टिस कर रहा है मतलब ये लेवल का है, ये सन्यास लाइफ प्रैक्टिस कर रहा है मतलब ये कर रहा है। तो इससे पता चलता था किसको ग्रेवली लेना है और किसके सामने हमने बोलना है, किसके सामने नहीं बोलना है, ये हमें भी क्लियर हो जाता है। आजकल कोई भी आता है मुंह फट खोल के जाता है, उसको लगता है वो डिवोटी हो गया है, वो प्रभुपाद का राइट हैंड हो गया। ऐसा नहीं होता है ना। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सोसाइटी में अपग्रेड करने के लिए, है ना, समझो स्त्री का एक स्थान है, वहां उनका उनका अपना स्थान है, वहां उनका मान सम्मान, लेकिन अब उनको कहाँ पे अपने एडवाइस देना चाहिए, कहाँ पे नहीं देना चाहिए। कोई पुरुष है तो किन लोगों के सामने उसको एडवाइस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये वर्णाश्रम से ही पता चलता है। तो ये ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? ताकि हम सब समझ पाए कि ये क्या हायरार्की है। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ इज मेंट फॉर एक्वायरिंग बेस्ट एजुकेशन। हाउस होल्ड मतलब जो ये तो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो पहले से ही मालूम है सबको। ब्रह्मचर्य जीवन जो है वो किसके लिए है? वो विद्या ग्रहण करने के लिए। आपको पता ही नहीं करना क्या तो कैसे चलेगा, तो विद्या ग्रहण करने के लिए है। एंड हाउस होल्ड फैमिली लाइफ इज मेंट फॉर ग्रेटिफाइंग द सेंसेस, प्रोवाइडेड इट इज परफॉर्म विद चैरिटेबल डिस्पोजिशन ऑफ माइंड। चैरिटी करना चाहिए, है ना। वैसे आज सुबल प्रभु ने पुआल के लिए रिक्वेस्ट किया है, आप में से जो रेगुलर देते हैं, जिनको है हेल्प करने का मन है, तो पुआल हम लोग खरीदते हैं। ये टाइम में कटता है ना धान, तो जो पुआल है बाद में मिलता नहीं, बहुत महंगा हो जाता है। तो आप में से जो दान करना चाहें गाय के लिए गुरुकुल में, वो आप प्लीज सुबल प्रभु को भी संपर्क कर सकते हैं, आपको नंबर है तो, नहीं तो मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। ट्रस्ट का है तो उसमें आप हेल्प कर सकते हैं गाय के लिए। वैसे एक दो ड्यूटीज ने कुछ कुछ हजार भेजे थे मुझे, मैं भेज दूंगा आपको। सुबल प्रभु ने सुबह सुबह फोन किया, प्रभु जी थोड़ा सा ये चैरिटी से याद है बस। तो यहाँ पे हाउस होल्ड फैमिली इज मेंट फॉर ग्रेटिफाइंग सेंसेस प्रोवाइडेड इट इज परफॉर्म विद चैरिटेबल डिस्पोजिशन ऑफ माइंड। तो जब चैरिटेबल डिस्पोजिशन होगा, दान देते रहना चाहिए। मतलब अभी मत सोचिए कि मैंने मांगा इसलिए, दान हर गृहस्थ को देना चाहिए। उससे क्या होता है, उसका जो मन है वो मुक्त रहता है हमेशा। अगर वो दान नहीं करेगा तो वो मुक्ति जैसा उसको अनुभव नहीं आएगा, उसको हमेशा लगेगा बंधन हूं मैं, स्वार्थी हूं मैं, गिल्टी वाला फीलिंग आएगा। वो व्यक्ति मॉल में जाके 5,000 4,000 2,000 के सामान ऐसे खरीद लेगा, और जहां दान करेगा वहां 10 20 रुपया 30 रुपया 100 रुपया, मतलब तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए, हाँ हम कमा रहे हैं, उचित रूप से यहाँ भी दान करें। हमें इतना फेथ होना चाहिए कि ये तो सही जगह जा रहा है, बाकी जो है वो तो टेम्पररी, यहाँ खिलौना ले लोगे यहीं रह जाएगा, है ना, जेल जो भी लोगे यहीं रह जाएगा। हमारे रसनाथ प्रभु हैं, हाँ, उन्होंने अपना सारा सैलरी का मुझे लगता है 80% लक्ष्मी वो गुरुकुल में मुरबाड़ में लगा दिया। अपने दोनों बच्चे वहीं रहते हैं, उनके माता जी रहती हैं ना, डेडिकेटेड किया है। तो अब वो दान के गृहस्थ सन्यासी की तरह है कि सिर्फ भगवान के लिए कार्य करना, बहुत हायर लेवल है, बहुत हाई लेवल है। तो ऐसे लेवल पे जब आप काम करते हैं तो बहुत ही अलग अचीवमेंट है, अलग आनंद आएगा आपको, अलग ही ऊर्जा आएगी। आप भक्तों को नहीं पूछो पूछो आप इतने उत्साही क्यों हैं, आप खुद ही उत्साही, यू विल बी अ बॉम्ब ऑफ एंथुसियाज्म।
तो गृहस्थों को दान करते रहना चाहिए और उसमें शर्माना नहीं चाहिए। तो क्या होता है, हमको लगता है नहीं दान देने से मेरा पैसा कम होगा, नहीं, एक्चुअली साइंस अलग है। आप ध्यान से देखो, एक गृहस्थों का मैं सिर्फ संकल्पना को चेक कर रहा हूं, बता रहा हूं। दान नहीं देने का से पैसा आता है, बचता है कि एक्स्ट्रा खर्चा होता है, और दान देने से पैसा खर्चा होता है कि ज्यादा मिलता है? ध्यान से सुनो। दान समझो कोई नहीं दे रहा है, कंजूस है, मतलब अपना नहीं देना है या बचा के रखा है, मेरा है ऐसा करके बचा के रखा है, उस आदमी को, उस व्यक्ति का एक स्वभाव बन जाता है, वो अगर यहाँ दान भी नहीं दिया है ना, तो हर जगह भी बाकी दुनियादारी में भी वो वैसे ही रहता है। वैसे रहने के कारण उससे कम लोग जुड़ते हैं उसके, मतलब ये भक्त नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे ही नॉर्मल में भी उससे कम लोग जुड़ेंगे, वो अकेला अकेला में रहेगा। कभी मदद चाहिए तो उसको, मतलब वो उसको खुद से ही करेगा, तो उसमें एक्स्ट्रा लक्ष्मी खर्चा हो जाएगा। हाँ, अगर आपको कभी होता है ना, साइड से कोई जा रहा है तो चले कहाँ जाना है, चलो चलो, आपको ऐसे ही लेके गए, तो उदारता से उदारवादी लोग जुड़ेंगे, और नहीं तो ऐसे से ऐसे आप अकेले अकेले होते जाओ, और सारा खर्चा तो उतना ही होगा और इनकम भी लिमिटेड होगा, क्योंकि आप दूसरा कोई सोर्स अब रिलेशनशिप का है नहीं, तो उससे क्या इनफेक्ट आपका इनकम कम हो गया। आप दान दोगे तो मैग्नेनिमिटी आएगी, मैग्नेनिमिटी आएगी तो ज्यादा लोगों से जुड़ोगे, और कई काम तो ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो ये लोगों को नहीं समझता, लोग लगता नहीं नहीं हम पैसा बचा लेंगे, पैसा ही नहीं, क्योंकि दान मतलब श्रमदान होता है ना, बहुत सारे दान होता है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो दान देने से गृहस्थों का उद्धार होता है। रिटायरमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड लाइफ इज मेंट फॉर पेनेंस, और जो पेनेंस है ये हाउस होल्ड लाइफ के बाद जो है, रिटायर करने के बाद तपस्या आपको करना है। इनफैक्ट ब्रह्मचारी को भी विद्या ग्रहण करते हो एकदम, उसमें उसका जीवन उसको पूरा विद्या के लिए ही देना है। हमको ये नहीं सोचा जब ब्रह्मचारी बन गए अब हम मस्त सैफरन पहन के लोग घर पे जा जाके खाएंगे, है ना, आराम से, और लोग दक्षिणा लेंगे और अपना पेट भरेंगे और जेब भरेंगे, तो ये मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए। उसको गुरु के निर्देशन में दिल लगा के काम करना चाहिए, गुरु ने बोला ये काम करो, इतना हृदय से करना चाहिए कि उसका दिल वो मतलब गदगद हो जाए, ठीक है, और पूरा विद्या जो है वो उसके अंदर समाहित हो जाए, तब वो आराम से गृहस्थ बन भी गया ना, तो बहुत अच्छा गृहस्थ बने। एक ब्रह्मचारी जब गृहस्थ बनता है तो उसका एक अलग ही चार्म होता है, ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ओके, एंड रिनाउंस लाइफ इज मेंट फॉर प्रीचिंग द एब्सोल्यूट ट्रुथ टू पीपल इन जनरल, और जो वैराग्य जीवन है ये लोगों को एब्सोल्यूट ट्रुथ, सत्य बताने के लिए, प्रचार करने के लिए संन्यास आश्रम है। तो संन्यास आश्रम ले लेने से क्या होता है, संन्यास एक स्थिति भी है जहाँ पे आप सभी जीवात्माओं को समदर्शी रूप में देखते हैं, किसी का भेदभाव नहीं करते। तो संन्यास का मतलब ये है कि आप सोसाइटी को डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि अब मुझे संसार के किसी भी चीज से लेना देना नहीं है, खत्म का। लेकिन अब मैं जो कहूँ करूंगा, जो कहूंगा भगवान के लिए करूंगा, भगवान के बारे में कहूंगा, सत्य कहूंगा, सत्यम वद धर्में चरा। हाँ, तो अब मैं जो बोलूंगा उसे केवल सत्य ही बोलूंगा, ये है। The combined actions of all members of society make the whole situation favorable for the upliftment of the mission of human life. तो ये वर्णाश्रम का जो है, ये जो सब मिला के करते हैं उसमें सबका प्रोग्रेस भी हो रहा है, साइक्लिक भी है, और ये आगे बढ़ रहा है। अभी क्या हो गया, ये साइक्लिक खत्म हो गया, सब लीनियर लीनियर जी रहे हैं, तो सबकी हालत खराब है। The beginning of a social institution is based on education meant for purifying animal propensities of human being. तो जो सबसे पहला स्थान है वो विद्या का है। देखो, प्राणी की तरह हमें जो भोग करने की इच्छा होती है ना, इसको लिमिटेड करना है, तो उसके लिए विद्या चाहिए जो गुरुकुल में मिलता है ब्रह्मचर्य जीवन में। देखो वाह, आ गया हमारे पॉइंट पे। द हाईएस्ट प्यूरिफिकेटरी नॉलेज, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, वो भगवान का है, ठीक है। नेक्स्ट, हरे कृष्णा। 42, सावित्रम प्रजापत्यम प्रजापत्यम च ब्राह्मम चात बृहत् तथा वार्ता संजय शालीन शालीन शिलोन छ
इति वै गृहै. The thread ceremony, then the thread ceremony for twice born was inaugurated, as were the rules to be followed for at least 1 year after acceptance of the Vedas. Rules for observing complete abstinence from sex life, vocations in terms of Vedic injunctions, various professional duties in household, and the method of maintaining a livelihood without anyone's cooperation by picking up rejected grains. अब इसमें जीवन दिया है, व्यापन कैसे करना चाहिए, वो उसके पीछे साइंस है. लोग इसको सोच रहे नहीं सरकार दे रही है तो हमें फायदा लेना चाहिए. अरे फायदा क्या ले रहा है, सरकार अपने गुलाम बना रहा है, वो थोड़ी वेद विद्या दे रहा है. इस प्रकार देखिए आगे, इस प्रकार ब्रह्मा ने क्रमशः स्वयं के पूर्व मुख से, अच्छा इसमें मुख मुख तो मेरे इसमें लिखा नहीं, हिंदी में लिखा है क्या, चलो लिखा होगा. पूर्व मुख से सावित्र उपनयन संस्कार पश्चात गायत्री अध्ययन हेतु त्रितिथि ब्रह्मचर्य व्रत. दक्षिण मुख से प्राजापत्य 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत. पश्चिम मुख से ब्रह्मा वेद अध्ययन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत. और उत्तर मुख से बृहद संपूर्ण आयु पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत. यह ब्रह्मचारी की चतुर्वृत्तियां उत्पन्न की हैं. तो 3 प्रकार का इसमें दिया गया है. और मुझे ये हिंदी और भी डॉगमेटिक लग रहा है. प्रोपद का तात्पर्य तो बड़ा है ही इसमें, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कहा है. Then the thread ceremony for twice born was inaugurated. जो द्विज यानी वेदों को मानते हैं, ये जो जनेऊ है ये कौन धारण करते हैं, ये कोई भी धारण कर सकता है. पहले ऐसा नहीं कि जनरली ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पहनते हैं, और शूद्रों में भी जो वेदों को पालन करना चाहते हैं और अच्छे से, वो उनको भी दिया जाता था. ऐसा नहीं है कि उनको नहीं दिया जाता था. ठीक है, सबको दिया जाता था. जो भी वेद को स्वीकार करता है, वो एक सिंपल पॉलिसी है. आप सरकारी नौकरी करते हो तो जूता कंपलसरी होता है, तो आप अगर ये कर दो तो वैसे हर चीज का अपना सिग्निफिकेंस है. तो ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड जो है, ये इसको आप ये नियरनेस ऑफ गॉड है, भगवान नजदीक है आपके. और इसमें आप गायत्री करते हो, 3 बार भगवान को याद करते हो. ओम, जो हमको गायत्री मालूम है, उगाते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. फिर उसमें गुरु की गायत्री होती है, महाप्रभु की होती है, कृष्ण की होती है, राधा रानी की होती है. अगर कोई और है, लक्ष्मी नारायण है, तो उनका लक्ष्मी जी का होता है ना. महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नः लक्ष्मी प्रचोदयात्. ऐसा कर करके वो गुरु से मंत्र मिलता है. ऐसे यूट्यूब या गूगल से ले लेने से नहीं हो जाएगा. सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड गुरु शिष्य नहीं बनना है, खुद ही मैं मेरा गुरु हो गया एक ऑनलाइन सर्वर का, ऐसा नहीं है. वो जो है वो इन्फॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन गुरु से आता है. इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी भी खोल के वेद चुपचाप पढ़ ली तो मंत्र तो है उसमें, जब गुरु से मिलेगा समर्पण से तब वो फायदा है ना. जैसे कोई लड़की किसी लड़का के पास जाके ऐसी रहने लगे लिव इन में, तो पति पत्नी नहीं कहलाएंगे. जब विवाह होगा, रजिस्टर होगा, सरकारी दाखला होगा, या समाज एक्सेप्टेड होगा, तब वो विवाह माना जाए. तो वैसे ही आजकल लोग गूगल या यूट्यूब में चले जाते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, हमको ये पता है भाई, तुमको जिसने पता है फिर उससे और आगे का खोज लो, मुझे क्यों बात कर रहे हो. मशीन ने बता दिया तो और मशीन से पूछो. तो यहाँ पे तो ये कहा गया थ्रेड सेरेमनी जो है वो इनिशिएट किया ब्रह्मा जी ने. and as were the rules to be followed for at least 1 year after acceptance of Vedas. तो 1 साल कुछ सिखाया जाता था, वो करना है आपको वेदों के हिसाब से. हाँ, rules for observing complete abstinence from sex life. जो काम कार्य है, यानी जो सेक्स लाइफ है या ऐसे संभोग जो प्रवृत्तियां हैं, इसको 1 साल का भी ब्रह्मचर्य व्रत होता था. ठीक है, आप प्रजापत्य जो है वो प्रकट हो, आप 1 साल के लिए करिए, फिर आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए. आज भी हमारे मिथिला में जो शादी होता है, तो शादी से पहले 4 दिन या बाद में वो नमक नहीं देते खाने में, वो नहीं देते, ऐसा रहेगा. वो एक अलग ही टाइप ऑफ ब्रह्मचर्य रहता है ना. उपनयन में बहुत खर्चा होता है. उपनयन संस्कार एक बड़ा संस्कार माना जाता है. आज भी नॉर्थ में या कहीं कहीं जगह बहुत मतलब भोज खिलाना होता है, लोगों को बुलाना होता है ना, ऐसे रूप से सब किया जाता है. तो वोकेशन इन टर्म्स ऑफ वैदिक इंजंक्शंस,
वेद अध्ययन जो है ब्रह्मचारी रहते हुए, वेरियस प्रोफेशनल ड्यूटीज इन हाउस होल्ड, अपने गृहस्थ जीवन में बहुत सारे कार्य, एंड मेथड ऑफ लिव मेंटेनिंग अ लाइवलीहुड, ये सब कैसे जीना है, विदाउट एनीवन्स कोऑपरेशन बाय पिकिंग अप रिजेक्टेड ग्रेन्स, तो बिना किसी उसके लेके करना है, ये नहीं अभी, ये तो आगे का श्लोक है। तो इसका तात्पर्य है, ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ द ब्रह्मचारीज वर गिवन फुल इंस्ट्रक्शंस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो ब्रह्मचारी जीवन में जो जीवन है उसमें आपका जीवन कितना मूल्यवान है ये बताने के लिए आपको दिया जाता है। Thus, the basic education was designed to encourage the student in becoming free from family encumbrances. हाँ, तो जो बेसिक एजुकेशन था ये बच्चों को आगे जाके जो गृहस्थ जीवन है उसमें कैसे नहीं फंसना है इसके लिए दिया जाता था। हालांकि आजकल क्या, एक मोबाइल एक ऐसा वो आ गया है कि आप सारा ज्ञान दीजिए, वो एक मोबाइल गेम ही उसको उड़ा देता है, इतना डेंजरस है। और माहौल ही ऐसा है, सब वही कर रहा है, तो उसको अकेला लोनली फील होता है, तो वो भी वही करने लगता है। Only students unable to accept such a vow in life were allowed to go home and marry a suitable wife. ब्रह्मचारी जीवन में, ब्रह्मचारी जीवन जो सिखाया जाता था वो ऐसे सिखाया जाता था कि आपको ऐसे काम कार्य से बचना है और वेद विद्या अध्ययन करना है। और आप ध्यान से देखना, जो ऐसे चीजों से बचेगा उसको जल्दी यूसर्प होगा, नॉलेज ग्रास्प होगा, वो इमीडिएटली श्लोकों को समझने लगता है, उसके अंदर के तात्पर्यों को समझने लगता है, बोलने लगता है। लेकिन अगर उसका ध्यान वहां नहीं रहेगा तो उसको गृहस्थ जीवन में जाने का अनुमति है। अदरवाइज द स्टूडेंट वुड रिमेन अ परमानेंट ब्रह्मचारी ऑब्जर्विंग कंप्लीट एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्स लाइफ फॉर हिज होल लाइफ। तो अगर नहीं हो तो ब्रह्मचारी फिर सन्यासी भी बन सकता है, वो उसको पूरा फिर त्यागना होगा कि हम इसमें नहीं प्रवेश करेंगे, इसमें जाने का कोई जरूरत नहीं है ना। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेनिंग, तो कितना उसको ट्रेनिंग दिया गया है, कैसा उसका मोल्डेड किया गया है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। सुबह उठ के आरती करना है गुरु के आश्रम में, फिर आपको सेवाएं करनी है, अब अध्ययन करना है। वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट एन अनवाउड ब्रह्मचारी इन पर्सनालिटी ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद जी अपने गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं, मतलब उनके ग्लोरिफिकेशन में कह रहे हैं, ये मेरा भाग्य था कि मैं एक भी है, अब मुझे मौका मिला एक ऐसे ब्रह्मचारी व्यक्ति को मिलने के लिए जो मेरे गुरु ही हैं, ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भगवत भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज। सच अ ग्रेट सोल इज कॉल्ड नैष्टिक ब्रह्मचारी। ऐसे जो जो डायरेक्ट ब्रह्मचारी से संन्यास आते हैं उनको नैष्टिक ब्रह्मचारी कहते हैं। तो नैष्टिक ब्रह्मचारी यानी कुछ होते हैं जो गृहस्थ बन के आते हैं, कुछ होते हैं ऐसे, तो उनका अलग होता है वो। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती है ये रहे, तो ये उनके गुरु थे, तो कह रहे थे नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। एक्चुअली भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो है इनका ऐसा कहते हैं कि जब ये स्टूडेंट थे तो 7 साल में ही डिबेट कर लिया था बड़े बड़े विद्वानों से। ठीक है, 7 साल में ही बड़े बड़े विद्वानों से डिबेट कर लिया, और उसके बाद सारे उपनिषद जानते थे 7 साल में, ज्योतिष वास्तु सब जानते थे। और इन्होंने सभी, तभी कॉलेज में जाते थे तो बोलते थे ये किताबें क्या है, कुछ है ही नहीं इसमें देने लायक समाज को। और तभी इन्होंने ना एक ब्रह्मचारी एसोसिएशन खोल दिया था कि हम लोग सब ब्रह्मचारी रहेंगे, ऐसा करके एक एसोसिएशन खोल दिया था। लेकिन लास्ट में वो अकेले उसमें से ब्रह्मचारी बचे, क्योंकि बाकी सब तो हो गए। फिर उन्होंने 64 मठ बनाए, गौड़ीय मठ, और गौड़ीय मठों का इस्टेब्लिशमेंट किया। तभी गौड़ीय लोगों का कोई स्थान नहीं था, तो इन्होंने गौड़ीय मठ खोले। फिर उन्होंने अपने एक शिष्य प्रभुपाद जी को कहा जाओ पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, सबको कहा, लेकिन सक्सेसफुल प्रभुपाद रहे। प्रभुपाद ने सक्सेसफुली प्रीच किया। प्रभुपाद ने बोला वर्णाश्रम स्टैब्लिश करो, उसमें अभी सब लोग लगे, भक्ति राघव महाराज, भक्ति विकास महाराज, ये लोग उसमें बहुत दिल से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे परंपरा चलता है आगे 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 आगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है, हम लोग यहाँ एंड करेंगे। उसका कारण ये है कि मुझे यहाँ से ना ट्रैवल करना होगा, और ट्रैवल करके फिर मुझे एक जगह जाना है, पवई में एक प्रभु जी को मिलना है, वहां से फिर बोरीवली जाना है और ट्रेन पकड़ना है। तो इसलिए एक आध 2 क्वेश्चन ले लेंगे, है ना, ज्यादा नहीं लेंगे, बाकी बाद में ले लेंगे। यस रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी Yes. ये भक्ति विनोद ठाकुर है, उनके आगे भक्ति लगा, भक्ति शब्द लगा, और श्रील प्रभुपाद जी के सामने भक्ति वेदांत, और आपने अभी सरस्वती ठाकुर जी के बारे में बताया, उनके सामने क्या लगा था? भक्ति सिद्धांत। भक्ति। तो ये इनका डिग्री है क्या प्रभु जी, ये एजुकेशन की? जब संन्यास होता है ना, संन्यास होता है, तो अब जैसे मायावाद स्कूलर्स हैं, शंकराइट्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके नामों में भारती, केशव, ऐसे ऐसे नाम रहेंगे, और आनंद आएगा उनमें, आनंद वर्ड आएगा, आप देखना, सत्यानंद महाराज, और ये महाराज आनंद महाराज, ऐसे ऐसे उनमें आएगा, तो उनमें गए ब्रह्मानंद प्राप्त हो गए हैं इनको, तो इसलिए उनका नाम आनंद है। तो वैसे हमारे हम में है कि हम भक्ति में लगे हुए हैं, तो हमारे सन्यासी जो होते हैं उनको भक्ति से रिलेटेड नाम दिया जाता है। हमारे जैसे इस्कॉन में भक्ति पुरुषोत्तम महाराज हैं, भक्ति विज्ञान केशव महाराज हैं, भक्ति आश्रय महाराज हैं, तो ऐसे भक्ति विकास महाराज है, भक्ति राघव महाराज, भक्ति रसामृत सिंधु महाराज, भक्ति रसामृत महाराज, ऐसा तो मिलता है नाम। भक्ति सिद्धांत और उसमें क्या अंतर है, वेदांत और सिद्धांत? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। सिद्धांत क्या है? फिलोसफी है। वेदांत क्या है? वेदों का अंत है। ऐसा भेद पूछते जाएंगे तो सब भेद, सभी नामों का बताना पड़ेगा जी। भक्ति वेदांत जो है, देखो वेदांत क्या है? वेदों का अंत। सिद्धांत क्या है? फिलोसफी। तो वो एक सिर्फ नाम जोड़ देते हैं, भक्ति सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत के स्वामी है मतलब। अच्छा प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था, जैसे गायत्री माता जी के लिए मैंने एक सीरियल देखा था विश्वामित्र जी का, तो जब उन्होंने तपस्या की थी तो गायत्री माता को उन्होंने प्रकट किया था ना, उनसे प्रकट हुई थी ना, तो अभी ब्रह्मा जी का तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी ने थोड़ी प्रकट किया था गायत्री, वो ऐसा थी, गायत्री थी जब ब्रह्मा जी को विवाह करना था यज्ञ के लिए, तो इंद्र को सेवा दिया था कि जाके चेक करो सबसे पवित्र स्त्री जो या होगी उससे हम विवाह करेंगे। तो गाय के इधर से जाके पीछे से निकलना केवल पवित्रता ही कर सकता है, तो गायत्री ने टेस्ट पार किया, जैसे कुछ तो था, तो फिर वो विवाह किया था, तो गायत्री से विवाह हुआ था ब्रह्मा जी। ऐसा जी प्रभु जी। यस तुषार जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी एक क्वेश्चन है, क्षमा कीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। पूछिए जी क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि एक जैसे जो ब्रह्मचर्य होता है आश्रम, उसकी एक एज लिमिट होती है, शायद बचपन से लेके 21 साल तक, है ना? लेकिन आजकल क्या है कि इंसान स्टूडेंट लाइफ में तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया नहीं, उसने सारी चीज कर लिया, शराब भी पी लिया, स्त्री गमन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद वो 21-22 साल 25 साल में आके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके संतों की संगति में आके उसने ब्रह्मचर्य पा लिया, शेफ्रॉन भी धारण कर लिया। तो इसके बारे में जानना चाहूंगा कि एज लिमिट होती है या नहीं, सैफ्रॉन नहीं देना चाहिए। एक्चुअली क्या है, वो प्रभुपाद वेस्टर्नर्स थे ना, उनको दे दिए थे, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि ऐसे भी वो वेदों को नहीं मानने वालों में से थे, तो उनको दे दिया ताकि आओ, कम से कम वहां एक रिवॉल्यूशन था, मतलब क्योंकि उनको आइडेंटिटी चाहिए ना कुछ, तो ऐसा पता नहीं चलेगा, तो उनको दे दिया। उसमें भी प्रभुपाद ने बहुत लोगों को दीक्षा दिया, लेकिन सब नहीं टिके, सब लोग टिकना भी मुश्किल है, लेकिन जो टिक गए वो हीरा बन गए, ये भी बात सही है। जो टिक गए वो हीरा बन गए, जो नहीं टिके तो प्रभुपाद बोलते ना, दूध लाया उबाल के, अब बाकी तो भाप बन जाएगा, जो ओरिजिनल दूध है वो ना कुआं बन जाएगा। तो वो तो ऐसा है कि वो प्रभुपाद ने किया, लेकिन इंडिया में क्या है, भारत में ऑलरेडी एक बैकग्राउंड है, तो ठीक है, आपने स्त्री गमन किया, ये किया, वो किया, तो आपको अगर यहाँ पे फिर वचन ले रहे हैं तो फिर वो वचन भी सीरियस होना चाहिए, समझा? अगर वो सीरियस नहीं है तो फिर वो वही गलती वापस करेगा, तो और गंदा लगेगा कि एक सैफरॉन में होते हुए क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे बैकग्राउंड से कोई आता है और जब भी कोई लड़की उसको थोड़ा मीठा बोल देती है, कहीं उसने छोटा गीता का क्लास दे दिया, जो भी आता है उसने दे दिया, वो लड़की प्रसन्न हो गई, प्रभु जी आप बहुत अच्छे, तो वो फिर वो हाँ फिर उसमें ही घुस जाएगा, वो फिर वो क्या पता ही नहीं चलेगा, वो फिर पतन हो जाएगा, वो तो समाज बाह्य, कुछ भी आप करो दुनिया को पता चल रहा है,
तो ऐसा आदमी का पतन हो सकता है। तो इसलिए ऐसे वक्त तो और कठोर ट्रेनिंग लेना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, निर्जल एकादशी करना चाहिए, फिर आप उस जीवन को जी सकते हैं। मतलब ब्रह्मचर्य व्रत पालन का कोई एज नहीं रहती, एज से लेना देना नहीं है, वो कभी भी इंसान। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो क्लियर लिखा है बचपन से होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है वो सिस्टम भी तो बाहर का वैसा नहीं है ना, बात समझो। तो उसमें ऐसा है कि जैसे अब ट्रेन आपके सामने से, आप ट्रेन पकड़ने स्टेशन गए हो, आप पहुंच ही रहे और ट्रेन खुल गई, आपका बोगी सामने है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसी में भाग भाग के चढ़ोगे। अब सामने कोई और डंडा आ गया तो पकड़ लो, चढ़ जाओ, फिर अपने जगह पे चले जाओ। वैसे अभी वर्णाश्रम स्थान में नहीं है, तो जहां जहां पकड़ सकते हो वहां वर्णाश्रम को पकड़ लो, जैसे जैसे लटक के जा सकते हो। तो उसमें एक आध दो एक्सीडेंट होंगे, भागते भागते कोई ट्रेन के पटरी के नीचे आ जाएगा, उसको क्या किया जाए। तो अभी जी ब्रह्म, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस मनोज जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक प्रश्न है, ये कल्प के नाम क्या क्या है और कितने कल्प होते हैं? मैंने 30 कल्पों के नाम गिनाए थे प्रभु जी उस दिन, अगर आप उस क्लास में नहीं थे तो अब मैं मुश्किल हो जाएगा मुझे। वो 30 कल्प होते हैं जो है श्वेत वराह से चालू होते हैं और पैतृ कल्प से अंत होते हैं। बीच में नील लोहित कल्प है, रौरो कल्प है, ऐसे कुछ कुछ अलग अलग कल्प के नाम है। 30 कल्प है, 30 दिन होते वैसे वो हैं ब्रह्मा के, 5 30 दिन कल्प। होते हैं और वो 30 दिन फिर रिपीट होते हैं। हर रोज ब्रह्मा के 30 दिन होते हैं अभी तो वराह कल्प चल रहा है। महीने में। हाँ, तो अभी श्वेत वराह कल्प चल रहा है। भगवान ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो गए हैं, 51वां साल चल रहा है। और उस साल में ये पहला जो दिव्य युग है वो चल रहा है, पहला दिव्य युग नहीं सॉरी, पहला दिन चल रहा है। उस पहले दिन के 7वें मनु का टाइम चल रहा है। और वो सब अब देखो आप क्या है, आप गणित करते रहो। हरि बोल। अरे हरे 28 कृष्ण प्रभु जी। चल रहा है। यस सतप्रेम प्रभु, आपको क्वेश्चन है? हाथ रेज किया है आपने, और शायद उन्होंने ऐसे रेज कर दिया हाथ। तो प्रभु जी चल। Hare Krishna, I have a question. हाँ यस प्रभु जी बोलिए। See in first canto, chapter number 17, it is mentioned there are 4 legs of dharma, correct? Yes. Namely austerity, cleanliness, mercy and truth, correct? So that Yes. you know. Where it is mentioned the 4 legs of religion such as education, charity, penance and truth. So how do you correlate to it? Is there different connection? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं। पहला मैं समझा कि हाँ, फर्स्ट कैंटो में ऑस्टेरिटी ऑफ 4 लेग्स लिखा हुआ है। हाँ, पहले मैं हिंदी में बोलता हूँ। पहले स्कंद के 17वें अध्याय में धर्म के 4 पेग बताए, क्या बोलते हैं, 4 पद बताए गए। तपस्या, स्वच्छता, दया, सत्यता, सही है। लेकिन यहाँ पर बोला गया शिक्षा, दान, तपस्या और सत्य। तो क्या इनको आप कैसे रिलेट करते हो, आपस में कैसे संबंधित है? रिलेट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 4 पहिए माने गए, मतलब अगर आप रेट करोगे ना, तो यहाँ वर्णाश्रम के एंगल से वही चीजें बताई गई है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम आप होटल में चले जाओ और बोले रोटी चाहिए, तो जो मराठी आदमी होता है उसको चपाती लगता है कि मुझे चपाती देगा, क्योंकि यहाँ पे रोटी खाएगा क्या, तो चपाती मिलता है घर पे। अब वो होटल में जाता है तो रोटी में और नान लेके आता है। तो अब कंसेप्चुअली वो रोटी ही खाना चाहता है, लेकिन वहां पे वो उनका कंसेप्ट है वही रोटी, मतलब यही सब्जी के साथ यही खाते हैं। जिसको सब्जी के साथ खाते हैं उसको रोटी बोलते हैं। तो अगर आप इस चीज को वर्णाश्रम के एंगल से समझाने जाओगे तो अभी जो समझाया वो सही लगेगा, तो वो है एक ही, को रिलेट करने की भी जरूरत नहीं, वो वर्णाश्रम के टर्मिनोलॉजी से उन्होंने समझाया है। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, तो मैं सहमत हूँ। एक कैसे है ये मैं जानना है, अगर वो एक है दोनों तो वो कैसे हैं? नहीं, वो मैं इतना फिर वो दोनों पढ़ना पड़ेगा। अभी एडहॉक में वो सामने आके मेरे को समझ में नहीं आएगा। ओके, ठीक है। वैसे मुझे कुछ याद आ रहा है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसको समझाया है इसकी टीका में। न होगा टीका, क्योंकि आज मेरे पास टीका नहीं है। मैं क्या हो गया, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो मोबाइल से ही वो ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। नहीं तो अगर वो आचार्य का कोई नहीं, मैं समझता हूँ, मतलब बाकी भक्तों के लिए बोल रहा हूँ कि वो आपका उत्तर सही है,
वो एक ही, अलग अलग नहीं है, लेकिन कैसे वो मैं थोड़ा क्लेरिफाई करता हूँ। हाँ ये जो ऑस्टेरिटी है जो वो भी इसमें लिखा, तब इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं, आप लोग हिंदी में समझ जाएगा बाकी के भक्तगण, कि जो ऑस्टेरिटी है वो पेनस एक ही है, ट्रुथ उसमें भी है, ट्रुथ इसमें भी है। लेकिन जो एजुकेशन है तो इसका फर्स्ट कंटेंट में प्योरिटी से आता है, तो एजुकेशन जो है वो प्योरिटी से रिलेटेड है। बिकॉज व्हेन यू रीड एजुकेशन, जब आप भगवान के संबंधित शिक्षा धारण करते हैं तब आपके हृदय में स्वच्छता आती है। तो एजुकेशन जो है वो स्वच्छता से संबंधित है, और आपका जो मर्सी है वो चैरिटी से संबंधित है। तो तभी करेगा जब उसके हृदय में मर्सी होगी, दया होगी। तो जब चैरिटी करता है तो उसका हृदय सॉफ्ट बनता है। इस प्रकार से ये चारों एक ही है, इस तरह से है। दो तो क्लियर एकदम, पेनेंस और ट्रुथ, ठीक है। एजुकेशन और चैरिटी वो दोनों पूरी तरह मैच कर गए, तो एक ही आपका उत्तर सही है। मैंने बस उसको बताया कि कैसे वो एक है, ये पॉइंट है। थैंक यू। थैंक यू। यस हरिंद्र Have you माता। recognized me? प्रभु, have you recognized me? Have you recognized me? मैं समझा नहीं, क्या आवाज नहीं है? क्या आपने पहचाना मुझे? चेहरा तो देखा हुआ है प्रभु जी, वैसे याद नहीं आ रहा है। मैं याद दिलाता हूँ, आज से बहुत साल पहले, समझिए लगभग 15 साल पहले, आप इस्कॉन में प्रभात वाणी आश्रम में आया करते थे, और वहां वो हमारी कौन से एरिया मुलाकात हुआ में? करती। इस्कॉन वृंदावन प्रभुपाद वाणी आश्रम। हाँ प्रभुपाद वाणी आश्रम में, हाँ यस 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 प्रभु जी, वहां वाणी से मेरी आश्रम में आप। मुलाकात। हाँ यस 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 यस। हाँ मैं वहाँ साइड वाले रूम में पढ़ता था भक्ति शास्त्री के साइड वाले, साथ। हाँ आप पढ़ते थे, मैं वो किचन वाले साइड वाले रूम में रहता था। अच्छा 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 अच्छा। यस पहचाना यस आपने? हमारी कई बार मुलाकात हुई यस प्रभु यस, अभी याद मंदिर है। में, कई मुलाकात हुआ। तभी गौर तो सुंदर असल में प्रभु के पास, आप वहाँ गौर सुंदर प्रभु के साथ रहते थे ना? जो हाँ गौर हाँ, हम सुंदर लोग तो, प्रभु, हाँ साइड में ही रूम था। हाँ हाँ हाँ। तो अब तो गुरु प्रभु नहीं है, अब तो वाणी आश्रम सब बदल गया। लेकिन मैं वहां से फिर अपना, मैंने 3 साल का भक्ति विधान डिग्री किया था इस्कॉन हाँ भगवत महाविद्यालय से। ओ फिर अभी वहीं पर टीचर हूँ। ये भक्ति ओ वेरी शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, ये सब मैं पढ़ाता हूँ। ओ वेरी गुड वेरी गुड। वो और धीर तरह तरह के प्रशांत प्रभु कोर्सेज। है? हाँ धीर प्रशांत प्रभु है ना? धीर प्रशांत प्रभु भी हाँ पढ़ा। हाँ, है वहाँ पर है, हमारे साथ ही है वो, हमारे साथ ही है। हाँ वो। ओके, बढ़िया मुलाकात हुई आपसे। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। विजिट गोवर्धन, प्लीज कॉल मी। यस गोवर्धन यस, आ रहा हूँ तो मुझे याद कीजिएगा। तैयार हूँ मैं, वैसे वृंदावन तो आ रहा हूँ, गोवर्धन हम लोग हाँ परिक्रमा करेंगे 3 तारीख को, तो मैं आपको मिल लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू। यस हरिंदर माता जी, आखिरी क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसके बाद नहीं पूछना, मुझे भागना है बस। कल। हाँ यस हरिंदर माता जी। ओके चलो हरिंदर माता जी क्वेश्चन नहीं है, तो अभी हम लोग निकलते हैं। और देखो कितने पुराने पुराने ड्यूटी से मुलाकात होता है। 2000 मुझे लगता है 13 में हमने भक्ति शास्त्री किया था, तभी मैं वही वृंदावन में रहता था ना, तो वाणी आश्रम में, तो वहां पे एक्चुअली मुझे क्या किया था मंदिर ने, जो भी था पहले मुझे रख दिया था वो वर्कर लोगों के साथ, वो पोछा वोछा मारते हैं ना, उन लोगों के साथ रख दिया। तो वो बाद में जब भक्ति शास्त्री हुआ तो पहला जो पेपर आया उसमें अच्छे मार्क्स आए, तो मेरे गुरुजी ने बोला है इसको यहाँ क्यों रखते हो। फिर मुझे वो एक दूसरा आश्रम था, उसके अंडरग्राउंड में रूम था, वाणी आश्रम है, उस अंडरग्राउंड रूम में मैं जाके रहता था। फिर वहां से जब पढ़ाई के लिए ना क्या होता था, मिलता था इन लोगों का जो रूम था, ये प्रभु जी जो जाते उसके साइड में एक रूम था। तो गौर सुंदर प्रभु थे तभी इंचार्ज, वो मेरे पहले शिक्षा गुरु थे पूना में। तो उनको मैंने बोला मुझे साइड वाला रूम, मैं यहाँ पढ़ूंगा। बोले हाँ पढ़ाई करो यूज करो। तो तभी प्रभु जी से मुलाकात होता है। यस थैंक यू। यस हरिंदर माता को क्वेश्चन है, हाथ रेज हाँ किया जी, हाँ आपने। हाँ हाँ, वो प्रभु जी म्यूट ही नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ। आपको पहले अच्छा बात बोल दी थी ना, इसलिए भगवान ने। यस यस प्रभु जी वो एक्चुअली क्या था कि हमारे इधर भी निर्मले संत हुए, गुरु जब चले गए थे 10th गुरु, तो उन्होंने कुछ सिखों को बोला था कि आप जाओ उधर जाके काशी में विद्या लेके आओ। तो वो लोग जो थे फिर वो वहीं के हो गए, फिर उन्होंने रंग पहन लिया था गेरुआ, ये सन्यासी हो गए थे निर्मले। तो प्रभु जी वो एक उनमें वो मैंने देखी थी कि वो कोई कलर करते हैं अपने कपड़ों को, गेरू कलर। हाँ हाँ, तो वो क्या होता है गेरू रंग? ये कलर होता है, ये व्हाइट था पहले,
तो इसको डाई कर देते हैं। वो कलर कहाँ से आता है वो तो साइंस और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, वो नहीं पता मुझे। ये कोई मतलब किसी प्लांट का होता है ये रंग, किसी सिंदूर प्लांट सिंदूर का जो पेड़ आपको दिखाए थे ना उस दिन, वो तो सैफरन कलर होता है, पर पता नहीं उसका कलर तो नहीं बनता होगा। ये लोग केमिकली बनाते होंगे भी आजकल, पहले क्या बनाते थे मुझे याद नहीं। हमारे संत अभी चले गए थोड़े दिन पहले, तो वो उनका हमने देखा, वस्त्र देखा, तो वो रंग खुद से रंग किया हुआ ही पहनते थे। हाँ वो ठीक है, ये वैराग्य का है। वो ये वैराग्य जो होते हैं ये साधु, हमारे वर्णाश्रम का भाग है, साधु जो होते हैं ये। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके, हम लोग अभी निकलते हैं। हाँ, हरि बोल, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे